हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ इस वीडियो में हम लोग अपनी स्टोरी का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। But in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो यहाँ पे राइटर हमें बताते हैं कि जितने भी फैमिली मेम्बर थे लेंचो के, जो कि वहाँ पे रहा करते थे वैली में, उन सब के दिल में बस एक ही होप बची थी, एक ही आशा थी कि अब भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो यहाँ पे जो है लेंचो जो है अपनी फैमिली को समझाते हुए बोलता है कि अपसेट मत हो, चिंतित मत हो। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी भूखे रहने की वजह से नहीं मरता है, जो कि गलत बात है। ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बट वो एक मतलब समझाने के लिए, उन्हें संवेदना देने के लिए ऐसा कहता है लेंचो। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep inside one's conscience. तो यहाँ पे मतलब राइटर बोलते हैं लेंचो के बारे में कि रात भर लेंचो सो नहीं पाया। वो बस यही सोच रहा था कि अब वो क्या करे। उसके भी दिल में सिर्फ एक ही आस बची थी, वो थी सिर्फ उसके दिल में जो आस बची थी वो बस इतनी सी थी कि अब भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि उसे बताया गया था। यानी जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम बोले एग्ज़ाम टाइम, तो हमारा जब एग्ज़ाम टाइम होता है, मैथ्स के पेपर हो या साइंस के कभी पेपर होते हैं हमारे, तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, हे भगवान बस ये पेपर अच्छे से बिता देना, प्लीज़ 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 अच्छे से बिता देना, हम लोग ये बोलते हैं। सेम इसी वे में लेंचो भी है, वो उसको भी ये बिलीव था कि अगर वो भगवान से प्रे करेगा तो उसका कंडीशन में भी सुधर जाए। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. तो यहाँ पे बोलते हैं राइटर कि लेंचो जो है वो पूरे दिन भर मतलब एक गधे की तरह काम किया करता था, लेकिन फिर भी उससे लिखना और लिखना आता था। पढ़ना नहीं, लिखने के बारे में बताया गया है कि लिखना आता था उसे, यानी वो एक लिटरेट पर्सन की कैटेगरी में था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो यहाँ पे बोलते हैं राइटर कि अगले ही संडे, यानी जिस वीक में ये घटना हुई थी, उसी संडे को, उसी वीक के संडे को वो एक लेटर लिखता है और उसको ले जाके जो शहर का जो पोस्ट मेल होता है, मेल बॉक्स में जाके डाल देता है, वहाँ पे पोस्ट कर देता है। और वो लेटर क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे। उसमें वो लिखता है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstone. सो यहाँ पे वो लिखता है उस लेटर में कि हे भगवान, मतलब मुझे आपकी हेल्प चाहिए, नहीं तो मैं और मेरी फैमिली को पूरे साल भर भूखे रहना पड़ेगा। मुझे 100 पैसोस चाहिए जिसकी हेल्प से मैं अपने फील्ड में फिर से जो सीड्स हैं उसको रोप सकूं और अपनी फैमिली की जो नेसेसिटीज़ हैं उसको फिल कर सकूं। तो यहाँ पे जो पैसोस है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ चलता है करेंसी में, उसी तरह जो है जिस कंट्री में लेंचो रहता था वहाँ की करेंसी पैसोस थी। तो वो जो भगवान से है 100 पैसोस मांगता है। हम अगर यहाँ पे सोचें तो हमें लगेगा कि जैसे कौन सी मूवी थी वो, जैसे पीके मूवी नहीं है जिसमें उसने अब जब उसका स्पेस क्राफ्ट का जब रिमोट गुम हो गया था तो वो भगवान से मांग रहा था, ठीक उसी तरह जो है यहाँ पे लेंचो भी जो है वो अपनी फील्ड को वापस से ठीक करने के लिए 100 पैसोस भगवान से ही मांग रहा था। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. तो यहाँ पे वो क्या करता है कि लेटर के ऊपर लिख देता है टू गॉड, यानी किसको भेजना है, वो जो जगह होती है हमारे लिए फिलअप करने के लिए, वहाँ पे लिख देता है टू गॉड यानी भगवान के लिए। और फिर उसको जो है वो लेकर जाता है टाउन में, वहाँ पे स्टैम्प लगा देता है उसके ऊपर और फिर मेल बॉक्स में डाल देता है। अभी तो हम लोग स्टैम्प नहीं लगाते लेटर्स पे, बट पुराने ज़माने में जो है लोग स्टैम्प लगाया करते थे। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughingly heartily and showed him the letter to God.
तो एक एम्प्लॉय जो था, जो कि खुद पोस्टमैन था, वो कभी कभी हेल्प कर दिया करता था जो अदर लोग जो वहाँ पे काम करते थे। तो वो क्या किया कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी मेरे पोस्ट बॉक्स में जितने भी लेटर्स थे उसको लेकर आया। तो उसने देखा कि एक लेटर पे लिखा है टू गॉड, यानी गॉड का एड्रेस दिया हुआ है। तो वो बहुत हंसने लगा। Never in his career has a postman had he known that address. सो यहाँ पे वो मतलब राइटर बताते हैं कि उसने अपने पूरे कैरियर में ऐसा कोई एड्रेस कभी ना देखा था, ना उसने कभी वहाँ पे ऐसे एड्रेस पे कभी उसके बारे में सुना भी था या कभी वहाँ पे गया था। ऐसा उस मतलब वो जो था वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एनिमल fellow, also broke out laughingly, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a fate!" तो जो वहाँ की जो पोस्टमैन था वो उस लेटर को ले जाके पोस्ट मास्टर को दे देता है और पोस्ट मास्टर भी जो है उसको देखकर हंसने लगता है। बट हंसते हंसते अचानक से वो चुप हो जाता है, सीरियस मूड में आ जाता है और वो बोलता है शौक में कि क्या फेथ है इस इंसान का भगवान में, यानी कितना भरोसा है इस इंसान का भगवान में। I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. तो वो बोलते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा बिलीफ होता अपने भगवान पे और मैं भी ऐसा ही कुछ मतलब कहने का मतलब कि अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही लिख के भगवान तक भेज पाता, क्योंकि वो तो समझदार इंसान थे तो उन्हें पता था कि ऐसा तो कोई लेटर भगवान को कोई भेजता नहीं है। बट उसके फेथ को देख कर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे कि उसको कितना फेथ है अपने भगवान पे। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer to the letter. तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो का जो होप है, जो फेथ था, उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि वो खुद ही उस लेटर का जवाब देंगे, क्योंकि गॉड के पास तो लेटर जाना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही इस लेटर का जवाब दूंगा। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को खोला और पढ़ा तब उसे समझ में आया कि बस अच्छाई की भावना रखने से ही, यानी एक मतलब क्या बोलते हैं, हेल्पफुल नेचर होने से ही वो लेंचो की हेल्प नहीं कर पाएगा। उसे उससे आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे। बट क्या करना पड़ेगा, हाँ इसके आगे ये बताया नहीं है तो हम बता देते हैं। क्या करना पड़ेगा, उसे 100 पैसोस देने पड़ेंगे अगर वो चाहता है कि लेंचो का होप या फेथ जो है गॉड में बना रहे तो। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। तो वो बोलता है, यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि वो जो हमारे पोस्ट मास्टर थे वो जो रेजोल्यूशन लिए थे वो उसके साथ अडिग रहे। वो बोले कि नहीं, मैंने बोला था कि मैं आंसर करूँगा, भले मुझे 100 पैसोस देने पड़े बट मैं इस लेटर का आंसर ज़रूर दूँगा। He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने क्या किया, अपने जितने भी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उससे पैसे मांगे, खुद उसने अपने मतलब सैलरी से पैसे दे दिए और उस अपने फ्रेंड से भी हेल्प मांगा और कहा कि मतलब एक चैरिटी को जैसे हम लोग डोनेट करते हैं पैसा, उसी को समझकर आप मुझे मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि अकेले वो उतने पैसे इकट्ठे करने में असफल था, इसीलिए उसे सबसे हेल्प मांगी। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो क्या होता है कि सबसे मांगने के बाद भी वो उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है, वो सिर्फ 70 पैसों से इकट्ठा कर पाता है और वो सोचता है कि चलो पूरा ना सही 70 पैसों से भेज देते हैं, कुछ तो हेल्प होगी। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word has a signature God. तो वो क्या करता है कि पैसे को रख देता है लेटर में, वो लेटर का जो आउटर कवर होता है ना एनवेलप, तो उस एनवेलप में रख देता है पैसा और लेटर। उस लेटर में कुछ नहीं लिखा होता है, बस गॉड के नाम से वो साइन कर देता है। साइन इसलिए कर देता है कि उसको मतलब श्योरिटी देता है लेंचो को कि जो लेटर है वो भगवान ने ही आंसर किया है।
सो जो हम आगे की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी ही बची हुई है, सो इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, और इसका समरी और वर्ड मीनिंग है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि उसको भी दे दूँ। थैंक यू।